हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो भीषण गिरावट हो रही है दोस्तों, उसके पीछे ऐसे कौन से रीज़न हैं जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कर रहे हैं और हमें यहाँ पर वो जो रीज़न है उसको देखकर कैसे डिसीजन लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में वही लोग पैसे कमाते हैं जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि बहुत से लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है उनकी जो स्ट्रेंथ या वो उतने लेवल के ही वैल्यू रखते हैं जितना वो यहाँ पर पैसा कमाते हैं। आप ज़रूर ये बात अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम जो वेरियस क्वेश्चन थे निवेशक के उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग मुझे कमेंट थे कि सर, यहाँ पर पूछा गया कि हम अभी फिलहाल हमारा जो भी पोर्टफोलियो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक निवेशक ने पूछा कि मेरा 20-30 हज़ार का लॉस है, तो मैं अभी मेरा 3-4 लाख का ये जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ लॉस है 31,000 का, तो उसे एग्जिट कर कर जो बाकी का पैसा बच रहा है वो हम यहाँ पर जो अभी सस्ते दाम में जो गिरावट में शेयर मिल रहे हैं उसमें लगाए क्या। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर अच्छे शेयर खरीदे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो बिजनेस कंपनी का अच्छा है, फंडामेंटल में कंपनी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू कंपनी का नहीं है दोस्तों। अभी मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसके अंदर कोई भी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन जो है, रीजन जो है, उसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। बिजनेस सही है, क्वालिटी स्टॉक या आपका जो भी शेयर है उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, यानी कि उसका बिजनेस आगे आने वाले सालों में डिमांडेड है, तो कोई डाउट नहीं दोस्तों उसको कंटिन्यू करने में। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इसके अंदर जो करेक्शन है आज का नहीं, मैं आपको पूरे एक यहाँ पर लगभग सितंबर 2024 से अभी 13 जनवरी 2025 तक का बताना चाहता हूँ। इसमें लगभग 12% के करीब का दोस्तों, 12% से भी ज़्यादा है ऐसा कह सकते हैं हम, 12% के आसपास की गिरावट मार्केट में हुई है। और ये गिरावट दोस्तों एक बड़े तेजी के बाद में हुई। ये माइंड में थोड़ा आपके यहाँ पर रहना चाहिए कि करेक्शन कैसे आया। एक साल में जो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ थी उसके बाद में दोस्तों करेक्शन आया। तो मार्केट कोई ऐसा लाइन टू लाइन नहीं चलता है दोस्तों, ये बात याद रखना। लाइन टू लाइन नहीं चलेगा, मार्केट में गिरावट आएगी तब जाकर तो मौके मिलेंगे यहाँ पर निवेशक को अच्छे क्वालिटी स्टॉक खरीदने के। देखिए, अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है आज की हम देखें तो 1.5% के ऊपर निफ्टी 50 में करेक्शन है। और यहाँ पर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे रीज़न कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8 रीज़न देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डाटा। अब देखिए, इंडिया में ऐसा तो नहीं है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी होगा, बिल्कुल आपने यहाँ पर नोटिस किया हो तो आपको ये दिखाई देता होगा दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो प्राइजेस है, हर किसी चीज़ के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे दोस्तों ग्लोबल लेवल के भी बहुत से पॉइंट इम्पैक्ट कर रहे हैं। अभी क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस दोस्तों बढ़ रहे हैं और अभी यहाँ पर रेट कट से रिलेटेड भी, अब देखिए इनफ्लो मार्केट में आने के लिए रेट कट एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। और अभी लगातार एफआईएस की सेलिंग भी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सेकंड नंबर का हम इसे कह सकते हैं। और आप सभी को ये लगता होगा कि इंडियन मार्केट में, पूरा इंडियन मार्केट यहाँ पर इंडिया के लोगों के पैसों पर चलेगा, ऐसा नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों जो फ्लो है वो यहाँ पर निकाला गया है बोलकर तो इतना करेक्शन आया है। तो एफआईएस का पैसा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड एफआईएस, जिसे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, ये दोनों भी जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी मार्केट में। अब देखिए अर्निंग से रिलेटेड दोस्तों डाउनग्रेड, अभी Q3 के Q2 के रिजल्ट हम देख रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखे हमने
और अभी यहाँ पर Q3 के रिजल्ट भी अभी आ रहे हैं, लगातार हम नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी के ऐसे शॉकिंग या जो स्ट्रॉन्ग इंडाइसेस के जो पार्ट कंपनीज है, जैसे कि बहुत अच्छे TCS वगैरह दूसरे कंपनीज, तो उनके उतने रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं आ रहे दोस्तों। ये एक अर्निंग से रिलेटेड एक चीज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि कंपनियों की हालत ही अच्छी नहीं तो उनके अंदर कौन क्यों ऐसा निवेश क्यों करेगा दोस्तों। एंड यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन से रिलेटेड भी अभी इंडिया के अंदर तो यहाँ पर देखिए द इंडियन गवर्नमेंट एडवांस एस्टिमेट फॉर GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2025 हैज़ कंफर्म स्लो डाउन। तो यहाँ पर तो पहले ही कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि जो ये चीज़ें हैं ये आज नहीं कल नहीं दोस्तों, काफ़ी कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे और अच्छा खासा समय यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इनका असर मार्केट के अंदर। रुपीस दोस्तों जो लगातार हमें यहाँ पर डॉलर की जो प्राइस है वो इंडियन रुपीस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और आज यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 87 रुपीज़ के आसपास चले गया। आप बोलेंगे इससे क्या होता है सर, यहाँ पर तो प्राइस बढ़ रही है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जो खरीदारी करते हो डॉलर में खरीदारी करना पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके लिए जो भी यहाँ पर हमारा पैसा है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ें है बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रही है। नेक्स्ट ऑयल के दोस्तों प्राइजेस, अभी यहाँ पर देखिए US ने क्या सैंक्शन लगा दिए दोस्तों कि ये जो यहाँ पर रशियन ऑयल है उसके ऊपर, और खास कर एक्सपेक्टेड इफेक्ट किस पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो टॉप बायर्स है कौन से कंट्रीज़ है वो इंडिया और चाइना ही दोस्तों जो मेजर प्लेयर है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी दोस्तों ये कंट्रीज़ बड़े हैं तो इनको कंजम्पशन करने के लिए ऑयल तो लगता ही है और रशिया इनको सप्लाई करने वाला मेजर प्लेयर है। तो ऑयल पर जो रशिया के इन्होंने सैंक्शन लगाया US ने, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। और बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड भी दोस्तों अभी देखिए स्टॉक मार्केट में गिरावटें जब आती है तब किधर लोगों का पैसा जाता है, तो बॉन्ड या यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड, इधर पैसा जाते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्योर यहाँ पर वो रिटर्न कमा लेते हैं। आपको लगता होगा कि सर हम भी उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जो बड़े निवेशक है उनका करोड़ों में फंड रहता है, तो उनको 8% या 7-8% जो भी उनको यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत पैसा है बोलकर, तो उस हिसाब से रहता है। एंड यहाँ पर सबसे और एक बड़ी बात US जॉब से रिलेटेड ग्रोथ, तो इसका अभी यहाँ पर आप बोलेंगे ग्रोथ है तो अच्छी बात है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर रेट कट की बात होने वाली थी वो फिर आगे ढकली जाएगी या आगे चली जाएगी। इससे क्या होगा कि और टाइम यहाँ पर मार्केट के अंदर लगेगा रेट कट के बारे में। रेट कट का मतलब है दोस्तों इनफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, सबसे मेजर रोल रेट कट ही यहाँ पर करता है किसी मार्केट में। आई होप जो लोग प्रॉपर डिटेल को समझ चुके होंगे, सुने होंगे, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कंपनी के जो भी आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो में शेयर्स है किसी भी अच्छे हैं तो ज़रूर दोस्तों अभी ये राइट टाइम नहीं है। 20-20, 30-30% मिड कैप स्मॉल कैप आपके पास शेयर्स है और आप यहाँ पर बेच रहे हो, इतना बड़ा बड़ा लॉस आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर दोस्तों सह पाएंगे। तो देखिए आपके तो लास्ट डिसीजन रहेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सिर्फ रखा है, ऐसा नहीं किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ऐसा ही कीजिए, लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे। थैंक यू सो मच।